अनंत, अनादि, अकारण और अकाल, जो काल से भी परे है, वो है महाकाल। जो शमशान की भस्म में भी जीवन ढूंढ लें, वो है शिव। वर्ष में 12 महीने आते हैं, 365 दिन बीत जाते हैं, लेकिन काल चक्र का एक ऐसा पड़ाव भी आ जाता है जब पूरी प्रकृति थम जाती है। आकाश से गिरती हुई बारिश की हर बूंद मानो एक ही नाम जपती हो, हर हर महादेव। यह महीना है सावन का, श्रावण मास भी जिसे कहते हैं, और इस महीने का जो सबसे दिव्य दिन है वह है सोमवार। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि आखिर हफ्ते के जो 7 दिन में से महादेव को सोमवार ही इतना प्रिय क्यों है? क्यों सावन के सोमवार को ही शिवलिंग पर गिरा एक लोटा जल वर्षों के संचित पापों को भस्म कर देता है? और इस सोम तत्व के पीछे का वो कौन सा ब्रह्मांडीय विज्ञान है जिसे आधुनिक साइंस भी अब जाकर समझ पाया है? अब वो साइंस भी अब इसे थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। अगर आप सोचते हैं कि सावन जो है, सावन का जो सोमवार सिर्फ एक साधारण व्रत है, तो आज आपकी धारणाओं को बदलने के लिए आज आप तैयार हो जाइए। सनातन आराधना के इस महा एपिसोड में आज हम आपको प्रवेश करवाएंगे। आज समझिए कि आज आपको वो बताएंगे जिसे शिव रहस्य का द्वार कहा जाता है। आज उसमें आपको प्रवेश करवाने वाले हैं जहां कथाएं केवल पन्नों पर नहीं है, बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने के लिए लिखी गई है। तो आज के इस विशेष वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सनातन आराधना में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं निधि सिंह आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए सनातन आराधना से जुड़े रहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कीजिएगा। यह कथा उस समय की है जब ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ने लगा था। एक तरफ अमरता पाने की होड़ लगी हुई थी जिसमें कि देवता थे, तो दूसरी तरफ पूरी सृष्टि पर अधिकार जमाने की जिद में असुर थे। अमृत की खोज में समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मंदरांचल पर्वत मथानी बनी और वासुकी नाग उसके नेति बने, जिसको रस्सी कहा जाता है। मंथन शुरू हुआ, एक एक करके दिव्य रत्न बाहर आने लगे। पारिजात, ऐरावत, उच्चश्रवा और माता लक्ष्मी। लेकिन तभी समुद्र के गर्भ से कुछ ऐसा निकला जिसने तीनों लोकों की सांसें रोक दी। वो था हलाहल विष, कालकूट विष, एक ऐसा विष जिसकी ज्वाला से 10 दिशाएं जलने लगी। एक ऐसा विष जो सबको अब समझ नहीं आ रहा था कि ये विष का क्या करे। आकाश पूरी तरह से काला पड़ गया। देवताओं के मुकुट पिघलने लगे, असुरों के प्राण कंठ में अटक गए। ब्रह्मा जी के लोक तक अग्नि पहुंच गई। विष्णु जी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। जब पूरे ब्रह्मांड में कोई रास्ता नहीं बचा, तब देवताओं और दानवों ने केवल एक ही दिशा में भागना शुरू किया, वो था कैलाश। महादेव ने जब सृष्टि का क्रंदन सुना तो उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल एक अगाध करुणा थी। उन्होंने उस धधकते हुए विष के पात्र को अपनी हथेली पर उठाया और क्षण भर का विचार किए बिना उसे अपने मुख में डाल लिया। विचार कीजिए, जिस विष की एक बूंद पूरी सृष्टि को राख कर सकती थी, उसे स्वयं महादेव ने पी लिया। लेकिन माता पार्वती तो जानती थी कि यदि यह विष जो है शिव के उदर में यानी कि पेट में गया तो उनके उदर में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जो कि अगर वो वहाँ तक विष पहुँच गया तो बस उदर में पहुँचना था कि पूरा ब्रह्मांड का नाश हो जाना था। इसलिए माता भवानी ने तुरंत महादेव का कंठ
कसकर पकड़ लिया। विष नीचे तक ना जा सके और ना बाहर आ सके। ऐसा इसलिए किया गया। वो विष महादेव के कंठ में ही ठहर गया। महादेव का कंठ नीला पड़ने लगा और वो कहलाए नीलकंठ। विष का ताप इतना भयानक था कि महादेव का पूरा शरीर तपने लगा। वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रचंड ताप में जल रहे थे। उनकी जलन इतनी तेज थी, यह जो ऊर्जा थी उसमें शिव तपने लगे। तब सभी देवताओं, ऋषियों और नागों ने मिलकर जल, दूध, बेलपत्र, औषधियों से महादेव का निरंतर अभिषेक शुरू किया। शास्त्रों के अनुसार यह जो काल था वह था श्रावण मास का। इसलिए जब आप सावन में शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करते हैं तो आप केवल कर्मकांड नहीं कर रहे होते हैं, आप महादेव के उस उपकार को नमन कर रहे होते हैं जो उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए विष पीकर किया था। अब आते हैं उस सबसे बड़े प्रश्न पर कि आखिर सोमवार ही क्यों? तो सोम का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा, मून। पुराणों में जो है एक अत्यंत मार्मिक कथा आती है। राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, यानी कि 27 नक्षत्र जो हैं वो कौन है? राजा दक्ष की पुत्रियां और चंद्रमा की पत्नियां हैं वो। उनका विवाह जो 27 जो नक्षत्र थी उनका विवाह जो है चंद्रदेव से हुआ था। लेकिन चंद्रदेव केवल जो एक नक्षत्र थी रोहिणी, उनसे बहुत प्रेम करते थे। 27 पत्नियों में सिर्फ रोहिणी से वो बहुत प्रेम करते थे। बाकी 26 पत्नियां जो हैं वो उनसे उतना प्रेम नहीं करते थे कि 26 पत्नियों की उपेक्षा करते थे। क्रोधित होकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुम्हारा तेज जो है दिन प्रतिदिन घटता जाएगा और तुम क्षय रोग से नष्ट हो जाओगे। दक्ष का श्राप इतना अटल था, चंद्रमा का प्रकाश बुझने लगा, वे धीरे धीरे गलने लगे। जब 15वें दिन केवल एक कला बची तो चंद्रदेव जो है मृत्यु के भय से कांपते हुए प्रभास क्षेत्र जो कि आज सोमनाथ है, सोमनाथ पहुँचे और उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। चंद्रदेव ने घोर तपस्या की और ओम नमः शिवाय का अखंड जाप किया। महादेव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, चंद्र, मैं दक्ष के श्राप को पूरी तरह से मिटा तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें अभय दान देता हूँ। 15 दिन तुम्हारा तेज घटेगा, लेकिन अगले 15 दिनों तक फिर से तुम पूर्ण हो जाओगे। और इतना ही नहीं, महादेव ने उस गलते हुए मृत्यु की ओर बढ़ते हुए चंद्रमा को उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जरा सोचिए, जिस चंद्रमा को दुनिया ने उसके दोषों के कारण त्याग दिया, महादेव ने उसे अपने सर पर सजा लिया, उसको ताज की तरह अपने सर पर बिठा लिया। जिस दिन महादेव ने चंद्रदेव का उद्धार किया था वह दिन था सोमवार। इसलिए सोमवार का दिन जो है इस बात का भी प्रतीक है कि जब दुनिया आपको ठुकरा दे तब आपके जो अपने दोष हैं आपको मिटाने लगे, तब शिव का द्वार आपके लिए खुला रहता है। शिव सबको अपनाते हैं। सोमवार का जो है एक और गहरा और आध्यात्मिक अर्थ है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सोम जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, स और उमा। स का अर्थ क्या होता है? शिव जो पुरुष तत्व है, और उमा अर्थात माता पार्वती जो शक्ति हैं। यानी कि सोम केवल एक दिन नहीं है, सोम शिव और शक्ति के मिलन की संध्या है। तो शास्त्रों के अनुसार सती के देह त्यागने के बाद महादेव घोर वैराग्य में चले गए थे। पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था।
तब माता जगदम्बा ने पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। शिव को पाना इतना आसान नहीं था, वे तो पत्थरों की तरह निष्प्रिय थे। माता पार्वती ने अन्न छोड़ा, जल छोड़ा, पत्ते खाकर रहीं, तपस्या किया, इसलिए वे अपर्णा कहलाईं। और जानते हैं माता पार्वती ने किस व्रत के प्रभाव से महादेव के वैराग्य को तोड़ा था? वह और कोई दिन नहीं था, वह था सोमवार का व्रत। सावन के हर सोमवार का वो दिन था जब माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई थी और महादेव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए कुंवारी कन्याएं जब सावन में सोमवार का व्रत रखती हैं तो केवल परंपरा नहीं है ये, वे माता पार्वती के उस पवित्र संकल्प का ध्यान करती हैं जिसने स्वयं महाकाल को बांध लिया था। जो सोचिए वैरागी को भी अपने वश में करने की अगर ताकत रखता है तो वह है सोमवार का दिन। सोमवार ही एक ऐसा पर्व है जिसने शिव को वैरागी से इतना प्रेम करने वाला पति बनाया। आधुनिक विज्ञान सनातन धर्म में जो है कोई भी परंपरा बिना किसी ठोस कारण के नहीं बनी है। तो आइए अब समझते हैं सावन का जो सोमवार है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण अब क्या कहता है। चंद्रमा और मन का क्या संबंध है? आधुनिक विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र दोनों मानते हैं कि चंद्रमा का जो सीधा संबंध है पृथ्वी के जल और मनुष्य के मन से है। चंद्रमा मनसो जातः, यानी कि हमारे शरीर में लगभग जो है 70% जल है, ये सभी को पता है। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या को समुद्र में जो है ज्वार भाटा आता है, वैसे ही चंद्रमा की स्थितियों का हमारे मस्तिष्क और भावनाओं पर गहरा असर पड़ता है। सोमवार को चंद्रमा का दिन कहा गया है। अगर आप सोमवार को उपवास रखने से जो है क्या होता है, शरीर में जो संतुलन है, जलीय संतुलन, उसका बैलेंस होता है, नियंत्रित होता है वो, जिससे कि मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है। अब सावन ऋतु और पाचन तंत्र का क्या है? सावन में जो है वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है। इस समय वातावरण में जो है बहुत ज़्यादा नमी रहती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है इस समय, जिससे कि हमारी जो जठराग्नि है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसको बहुत ही धीमा कर देती है। वात और पित्त का जो दोष है वह बढ़ जाता है। तो आयुर्वेद कहता है कि सावन में जो है सोमवार का उपवास रखना जो है आपके पाचन तंत्र को रीसेट कर देता है, यानी कि बहुत ही अच्छा कर देगा और जो भी गड़बड़ी है उसको वो फिर से सही कर देगा। अगर आप एक दिन फास्ट रखते हैं, शरीर के जो भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालता है और मौसमी बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। तो अगर आप साइंस के दृष्टि से देखेंगे तो ये कारण है। जल चढ़ाने का कारण क्या है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? जब हम शिवलिंग पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके धीरे धीरे जल प्रवाह से, पतली धार से आप जल चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते हैं, तो उस समय जो है शिवलिंग से जो निकलने वाली तरंग है हमारे अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र को जागृत करती है। जो हार्ट चक्र होता है और थर्ड आई होती है उसको जागृत करता है। तो ये जो जल चढ़ाने से आपको ये फ़ायदा मिलता है। अब सावन की जो सोमवार है उसका सही विधि क्या है पूजा का, और 3 बड़ी गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं ये समझिए वो क्या है। तो अगर आप इस सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों का ध्यान आप ध्यान से सुनिए। इन नियमों को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। केवल भूखे रहने से आप ये मत समझिए कि आपने व्रत रख लिया। केवल भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। सबसे जो अनिवार्य नियम है वो क्या है? जल अर्पित करने का नियम क्या है? हमेशा तांबे के पात्र में ही आपको जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए तांबे के बर्तन में कभी भी दूध डालकर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाएं। यह जो है रासायनिक रूप से विष बन जाता है। तो दूध के लिए हमेशा पीतल या चांदी के पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए आपको। अगर ये सब नहीं है तो फिर आप मिट्टी का बर्तन लीजिए और उससे शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। दूसरा गलती क्या है?
बेलपत्र की सही दिशा, बेलपत्र चढ़ाते समय उसका जो चिकना वाला भाग होता है हमेशा शिवलिंग से सटा कर रखिए। शिवलिंग की ओर अगर आप ऐसे जो चढ़ाते हैं तो चिकना वाला जो भाग होता है उसको अंदर की ओर रखिए। ये हमेशा आप गलती करते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं, किधर से भी चढ़ाते हैं, लेकिन जो चिकना वाला पार्ट होता है वही आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। और बेलपत्र का जो कटा फटा ये सब होता है वो आपको बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। और उस पर राम का नाम जो है चंदन या चंदन का जो तिलक है उससे लगाना चाहिए। जो चंदन का तिलक लगाते हैं या अष्टगंध से, उससे आप हर एक पत्र पर राम राम लिखिए या फिर ओम लिखिए और उसके बाद ही बेलपत्र चढ़ाइए, तभी आपको जो है बेलपत्र चढ़ाने का फ़ायदा मिलेगा। अभिषेक का दिशा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी गलती क्या करते हैं आप लोग, जल चढ़ाते समय हमेशा मुख जो है आपका हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि उत्तर दिशा जो है शिव का जो निवास स्थल है यानी कि कैलाश, उसको माना जाता है। कभी भी पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। तो ये 3 गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये गलती करते थे तो सुधार कर लीजिएगा। तो शिवलिंग पर अब क्या नहीं करना है आपको भूल कर भी, तो शिवलिंग पर जो है कभी भी भूल कर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता। हल्दी, रोली, केवड़े का जो पुष्प है उसको आपको कभी नहीं चढ़ाना है। ये चीज़ें जो हैं शिव पूजा में वर्जित है, इसको आपको कभी नहीं चढ़ाना है। महादेव जो हैं हमेशा भाव के भूखे हैं, उन्हें कोई सोने चांदी का मुकुट नहीं चाहिए, उन्हें कोई 56 भोग भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास चढ़ावे के लिए कुछ भी नहीं है तो बस 1 लोटा जल लेकर और श्रद्धा के आंसू लेकर शिवलिंग के पास पहुंच जाइए और भगवान शिव की शरण में चले जाइए। भगवान को ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। आप कितना श्रद्धा से आप उनके पास जाते हैं, 1 लोटा जल उनके लिए काफ़ी होता है। जो त्रिलोकी का स्वामी है, जो अपने गले से वो आपको लगा लेंगे। तो इस सावन सिर्फ 1 दिन का व्रत मत रखिए, अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और नफरत रूपी विष का आपको त्याग करना चाहिए और यही जो है सच्चा शिव का पूजन है। यदि आप ये सब कर रहे हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके दिल में ज़रा भी आपको लगा हो कि हाँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, तो सनातन आराधना को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। और ऐसे ही जुड़े रहने के लिए फॉलो कीजिए सनातन आराधना को, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कीजिए। अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।